दोस्तों, एशिया कप जीतने की खुशी अभी खत्म भी नहीं हुई है, पर जीत की खुशी भी कभी कभी हिट स्टॉर्म बन जाती है। अब देखिए ना, भारत की शानदार जीत से इरफान पठान धमाकेदार डांस करके इंस्टा रील्स बना रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इरफान पठान ने अपनी रील के कैप्शन में ये लिखा था कि ये जो डांस है वो गरबा के नाम है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। रील के अंत में उन्होंने गरबा का स्टेप भी कर डाला। इरफान पठान वैसे तो गुजराती ही हैं। आप गुजराती को गुजरात से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन गुजरात को गुजराती से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर वही हमारे और पड़ोसी मुल्क के भाईजान नाराज हो गए। एक तो भारत की जीत की खुशी जश्न मनाए और दशहरा का गरबा मनाए। पाकिस्तानी फैंस और कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रू मुस्लिम भाईजान इरफान पठान के कमेंट सेक्शन में अपना मेल्ट डाउन दिखा रहे हैं। इरफान के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो अधिकतर लोग उनसे कह रहे हैं कि इरफान पठान स्टिल प्रूविंग हिज लॉयल्टी एज अ मुस्लिम टू इंडियंस। मतलब कि इरफान पठान इस तरह के सेलिब्रेशन से भारत के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। इरफान पठान को भारत के लिए वफादारी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भारतीय हैं, तभी तो इंडिया की जीत की खुशी बना रहे हैं। हाँ, आप शायद भारतीय नहीं हैं, इसलिए आपको इरफान पठान का डांस हजम नहीं हो रहा। कुछ पाकिस्तानी कमेंट बॉक्स में 6-0 लिखकर खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने वॉर भी नहीं जीता और मैच भी। अब डिल्यूजन में रहकर 6-0 नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे भला। वैसे भी पाकिस्तान वाले ऐसे ही थोड़े ना हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहते हैं, इसमें उनकी डिल्यूजनल रहने का पूरा योगदान है। कुछ भाईजान कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि हाँ, पूरा देश मान गया है कि आप भारतीय हो, पर ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। एक ने तो यही लिखा है कि इतनी ओवर एक्टिंग क्यों। देखिए दोस्तों, ये भाईजान कितने दुखी हो रहे हैं इरफान पठान का डांस देखकर। अरे भाई, उनको जितना नाचना है वो नाचेंगे, आपको नहीं पसंद तो आप उनके पोस्ट पर क्यों जा रहे हो। पाकिस्तान हार गया तो क्या भारत का मुस्लिम क्रिकेटर उसका जश्न भी नहीं मना सकता, वरना वो सच्चा मुसलमान क्या नहीं रहता। यही तो ये यूज़र कह रहा है। देखिए, ये महाशय लिखते हैं कि गधे पर लकीरें खींचने से कोई ज़ेब्रा नहीं बन जाता, वैसे ही नाम के आगे पठान लगने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो इनका कमेंट पढ़ने में मुझे काफ़ी देर लग गई, पता नहीं कौन सी भाषा में टाइप करते हैं ये लोग। दूसरा, इरफान पठान को कुछ भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ही वे शांति से अपने देश की टीम का जश्न मना रहे हैं। प्रूफ करने की ज़रूरत उन्हें है जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। दूसरा अटैक, जहर भरा कमेंट सेक्शन। इंस्टा पर कमेंट्स देखो तो लगता है जैसे कोई फैमिली डिनर हो गया हो। कुछ लोग इरफान पठान के कमेंट सेक्शन में गाली गलौज भी कर रहे हैं। हम आपको ये सब कुछ पढ़कर नहीं सुना सकते, पर इरफान पठान को सिर्फ इसलिए गालियाँ मिल रही हैं क्योंकि वे इंडियन हैं, यानी अपने देश की टीम की जीत पर खुश हैं। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम होने की याद दिला रहे हैं, कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि इससे वो किसे वफादारी साबित कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें गाली दे रहे हैं। और अगर आप सबके नामों पर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि सभी हेट कमेंट्स एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। ये लोग देख नहीं सकते कि कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति भारत की जीत में खुश हो सकता है। कोई है जो इंडिया की जीत पर नाच सकता है और वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता हो, तो ये विवाद और बढ़ जाता है। इरफान पठान तो बस जीत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये मेल्ट डाउन दिखा रहा है कि क्रिकेट से ऊपर रिलीजन और नेशनैलिटी का बैरियर कितना डीप है। पाकिस्तान हार गया तो इरफान पर अटैक क्यों किया जा रहा है। ग्रो अप भाईजान। तो दोस्तों, ये था इरफान पठान पोस्ट का मेल्ट डाउन स्पेशल, जहां जीत की खुशी ने पड़ोसी देश के लोगों में हेट की आग लगा दी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।